नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट 3% ऊपर गया और एबिटा में 3% का जंप देखने को मिला है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है नेट सेल्स 22% ऊपर, नेट प्रॉफिट सिर्फ 3% ऊपर, तो कंपनी के मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नजर नहीं आते हैं, एकदम खराब भी देखने को नहीं मिले हैं, ओके रिजल्ट्स नजर आते हैं। मार्जिन यहां पर कम हो गया, इसीलिए यहां पर रिजल्ट्स मार्केट को भी पसंद नहीं आए हैं। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो अधेसिव्स में आप देख पाएंगे 1.84% का मार्केट शेयर है यूके में। अधेसिव्स के बारे में बात करें, इंडिया में 3.18% का मार्केट शेयर है। ये डेटा एज ऑफ मार्च 2021 है। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो ये डेटा आपको अपडेट होता हुआ नजर आएगा। लास्ट FY21 के हिसाब से ये डेटा आपको दिखाई पड़ता है। वाटर टैंक्स के बारे में बात करें तो 0.08% का मार्केट शेयर है और पीवीसी पाइप्स में 7.52% का मार्केट शेयर है, जो कि आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट से 77.1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। अधेसिव से 22.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। नेट प्रॉफिट के ब्रेकअप के बारे में बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट से 79.2% का कंट्रीब्यूशन है और अधेसिव से 20.8%। इससे हमें यह पता चल जाता है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में इनका मार्जिन अधेसिव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा नजर आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 90.2% का कंट्रीब्यूशन है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9.8% का कंट्रीब्यूशन है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% से ज़्यादा है, जो कि अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आती है। ROC 27% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 28% है, 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर है। ROC ROE बहुत अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट है 12.73%, लेटेस्ट मतलब FY21 के हिसाब से है। 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, ऑलमोस्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल डेट है। पहले भी ज़्यादा नहीं था, ये आपको कम होता हुआ नजर आया, तो कर्जा भी कम हो रहा है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट में भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है। जिस स्पीड से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ नजर आता है। उसका रीज़न यह है कि कंपनी के मार्जिन्स भी आपको कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.73%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4%, FII ऑलमोस्ट 20%, रिटेल कैटेगरी है 13%। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड और FII दोनों ने अपना स्टेक थोड़ा बहुत कम किया है। म्यूचुअल फंड ने 1-2% किया है और FII ने 2-3% किया है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेक रिड्यूस नहीं किया। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज आती है, इन्होंने अपना स्टेक 0% से बढ़ा 4% के आसपास कर दिया है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 19 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से सिर्फ 21% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट्स के बारे में बात करें तो हायर साइड पे 44% का अपसाइड बताया जा रहा है, मीडियन टारगेट है 20% का अपसाइड और लोअर साइड पे 26% का डाउन साइड बताया जा रहा है। 1400 का लेवल आ सकता है, तो हम चार्ट पे भी देखेंगे क्या 1400 का लेवल सचमुच आ सकता है या नहीं आ सकता है। 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 75 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन के बेसिस पे नो डाउट आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे नजर आता है। फिलहाल तो स्टॉक आपको 25% करेक्ट होता हुआ नजर आया, इसलिए वैल्यूएशन फिर भी कम हो गया है। पहले तो इसका PE रेशियो 100 के भी ऊपर निकल चुका था, तब तो ये ओवर वैल्यूड कैटेगरी में चल रहा था। फिलहाल भी ये ओवर वैल्यूड प्रीमियम वैल्यूएशन के बीच में चलता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक ने सपोर्ट लिया 1500 के लेवल पे, फिर तेज़ी देखने को मिली और मोमेंटम आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो होता हुआ नजर आया। 2000 के ऊपर गया ज़रूर था लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका था। यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला लेकिन स्टॉक वापस रिटर्न हो गया। यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया है और 1873 पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने 2000 के सपोर्ट को तोड़ दिया है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। इनफैक्ट फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 24 है, वीकनेस ही आपको दिखाई पड़ती है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर एक्चुअली ये रहा है और फिलहाल ये स्टॉक ने अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। इसके भी नीचे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें 40 के नीचे आ चुका है। तो जनरली जब भी लार्ज कैप में स्टेबल स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप, इसलिए मैं हमेशा वहां पर ये यूज़ करना प्रेफर करता हूं। 40-45 की रेंज में अगर वीकली आरएसआई आता है तो वो एक अच्छा लेवल होता है। एस्ट्रल एक मिड कैप है तो यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है, थोड़ी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन वीकली चार्ट पर यह पता चलता है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो 2000 का लेवल था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। जुलाई से करके फरवरी तक ये बेस बनाया था, अब ये बेस इसने तोड़ दिया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। तो वीकनेस तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो एनालिस्ट ने जो 1500 के नीचे स्टॉक जा सकता है, 1400 का लेवल उन्होंने बताया था, टारगेट बताया था कि ये लेवल क्या सचमुच स्टॉक में आ सकता है। तो चार्ट में जो फिलहाल 2000 के बाद का दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट आपको नजर आता है वो 1500 का लेवल है। 1500 का लेवल इसीलिए है क्योंकि पहले भी स्टॉक में कोई कम रैली नहीं थी, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन 2000 के जाने के बाद गिरावट देखने को मिली और 1500 पे यहां पर एक टाइप ऑफ डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो ये 1500 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम 1500 के बारे में बात करते हैं, जब एक स्टॉक मार्केट में कोई भी एनालिसिस करते हैं तो वहां पर रूम फॉर एरर हमें छोड़ना पड़ता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से 1500 आ सकता है तो 1400 भी ज्यादा दूर नहीं है और ये जो लो है ये 1400 का लो है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो जो एनालिस्ट ने 1400 का टारगेट बताया है वो आ सकता है। तो हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या 1500 का वेट करना चाहिए? तो इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध सपोर्ट यहाँ पर पहले भी हमें नज़र आता है, जो सपोर्ट है 1750 के आसपास का जोन, ये रेजिस्टेंस छोटा सा था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। तो एक सपोर्ट तो आपको ये 1750 का नज़र आता है। तो अगर आपने 2000 पे स्टॉक को खरीदा है तो कुछ गलत नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा लेवल था। अब ये 1750 के आसपास आ रहा है, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन आपको ये रखनी पड़ेगी कि स्टॉक 1500-1400 आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन हमारे साथ नहीं है, वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में जब गिरावट होती है 25-30%, 40-50% हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी फंडामेंटली खराब हो जाती है, ये मिड कैप ऐसे ही काम करते हैं। तो मेंटल प्रिपरेशन रखना जरूरी है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है और 1500 तक आ सकता है, तो ही आपको 1750 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, वरना वेट कीजिए, 1500 का वेट कीजिए, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है और Q3 के नंबर सब में ओके नजर आते हैं। मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक रिजल्ट्स ही नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, एफआईआई डीआईआई ने अपना स्टेक कम किया है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आपको बियरिश नजर आते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं और ये कुछ नेगेटिव्स हैं जो कि ध्यान में रखने के बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में फिलहाल करना क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई वीक है, अवॉइड करना चाहिए, मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में गिरावट होती है, अच्छा कोई सपोर्ट लेता है तो वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये हवा में 2000 के नीचे है, 1750 के ऊपर चल रहा है, फिलहाल तो हवा में चल रहा है, कोई सपोर्ट यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए नजर नहीं आता।
1750 से पहले, तो अभी मिड टर्म के लिए अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए 1750 के आसपास खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव बाइंग अच्छे वैल्यूएशन पे की जाती है। 1750 भी बहुत अच्छा वैल्यूएशन नहीं है, खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी 25% नीचे आ चुका है। 1750 तक मुझे आता हुआ नजर आता है, वहां पर आता है तो 30-35% गिरा हुआ हो जाएगा। थोड़ा बहुत वहां पर खरीद सकते हैं क्योंकि कंपनी एक्चुअली अच्छी है, ब्रांड वैल्यू अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रीच अच्छी है। लेकिन एग्रेसिव बाइंग मैं भी यहां पर पर्सनली 1500 पर करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।